हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने से संबंधित सारे के सारे डाउट को क्लियर कर देगी। जैसा कि जो बच्चे पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करने के बाद जब आप अपने सेटअप पे बैठेंगे तो वहाँ किस तरह का क्राइटेरिया आपको मिलेगा, क्या कुछ आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, वो सब कुछ अपनी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखिए, जैसे ही आप लोग अपने सिस्टम पर बैठेंगे, हर बच्चे का एक सिस्टम होगा जो उसको अलॉट किया गया होगा। सेम स्क्रीन जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसी ही स्क्रीन वहाँ पे आपको दिखाई देगी, जहाँ पे आपको साइड में आपकी पिक्चर दिखाई देगी। यानी कि जिस भी बच्चे का एग्जाम होगा, यानी आप हैं, आपका वो सिस्टम है, आपका रोल नंबर वहाँ पे फिलअप होगा, आपकी पिक्चर वहाँ पे साइड में दिखाई देगी और यहाँ पे जैसे यहाँ पे विक्रम नाम दिख रहा है, ऐसे ही वहाँ पे आपका भी नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड भरना होगा। पासवर्ड की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि पासवर्ड क्या भरेंगे, तो पासवर्ड वहां पे जो भी भरना होगा वो आपके इन्विजिलेटर आपको बता देंगे। वहां पे जो भी आपका एग्जाम लेंगे वो सब आपको बताएंगे कि आपको क्या पासवर्ड भरना है, वो पासवर्ड आप भरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पासवर्ड कैसे भरें, तो पासवर्ड आप चाहे तो डायरेक्ट देखिए, जैसे यहाँ पिक्चर में कीबोर्ड दिख रहा है, अगर आप माउस का यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे नंबर। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भर सकते हैं, जो भी वो पासवर्ड बताएंगे वो आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पासवर्ड फिलअप हो जाएगा, आपका लॉगिन आईडी फिलअप हो जाएगा। तो लॉगिन आईडी ऑलरेडी आपका फिलअप मिलेगा, आपको कुछ नहीं भरना है, बस आपको पासवर्ड भरना होगा। पासवर्ड आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जो भी वो पासवर्ड देंगे, आप जिस भी नंबर पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आपके पासवर्ड के रूप में भर जाएगा। उसके बाद आपको कर देना है साइन इन। साइन इन होते ही सेम स्क्रीन आपकी वहाँ पे खुली दिखाई देगी। ये हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस। आप अगर इंग्लिश में पढ़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको लगता है कि इंग्लिश में हम ओके नहीं है, तो आप यहाँ से लैंग्वेज को कोने में जो आपको दिख रही है व्यू इन, यहाँ पे इंग्लिश है, इसको आप यहाँ से ऐसे करके हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे आपके सारे के सारे दिशा निर्देश, यानी कि जो भी आपके पेपर से संबंधित है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पेपर की हल करने का समय 60 मिनट है, और यहाँ पे जैसे भी है कि पेपर की टाइमिंग होते ही ऑटोमेटिकली आपका एग्जाम या जो स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी, और बंद होने के बाद आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये नंबर भी, कलर भी दिख रहे होंगे। ये कलर शो करते हैं कि आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो वो कैसे कलर का दिखाई देगा, नहीं अटेम्प्ट किया है तो वो कैसे कलर का दिखाई देगा। ये आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, आपको पेपर शुरू होने से पहले 5-7 मिनट पहले ही ये स्क्रीन आपको अवेलेबल हो जाएगी। आराम से आप सारी इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। उसके बाद ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन है आपकी कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आप स्क्रीन को ऊपर लेके जाएंगे, कैसे नीचे लेके जाएंगे, ये सारा का सारा यहाँ पे आपका दिया गया है। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। जब आपकी पूरी की पूरी आप ये पढ़ लें, फिर आप यहाँ से नीचे आपको कॉर्नर में नेक्स्ट दिख रहा होगा, आप इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपकी यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको करना है क्या, आपको यहाँ से सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे ये राइट टिक कर देंगे। इसका मतलब है कि हमने सारी की सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हैं जो भी आपने दी थी, और हम उन सबसे सेटिस्फाई हैं। ये करने के बाद अब आप कर देंगे आई एम रेडी, कि मैं रेडी हूँ। लेकिन मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हो कि नहीं, मेरी तो कुछ इंस्ट्रक्शन बच गई है, मैं क्या करूँ, तो आप यहाँ पे जो प्रीवियस से आपको दिख रहा है, प्रीवियस पे टच करेंगे तो आप फिर से बैक स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपकी छूट गई है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट पे करेंगे। आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर चुके हैं, हम यहाँ पे राइट टिक कर चुके हैं। अब हम कर देंगे आई एम रेडी टू बिगिन, कि अब हम अपना पेपर शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका पेपर आपकी स्क्रीन पे खुल चुका है। ऐसे ही वहाँ पे आपका पेपर आपकी स्क्रीन पे होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आपका पेपर शुरू होते ही जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1-1 सेकेंड कम हो रही है, ये आपका टाइमर शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपकी पिक्चर हो जाएगी। पिक्चर को आप जरूर अश्योर कर लीजिएगा कि वो आप ही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और बच्चे के सिस्टम पे गलती से आप बैठ गए हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर पूरी गड़बड़ हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे खुल चुका है, जो कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन का नंबर भी दे रखा है कि 15 क्वेश्चन आपको जनरल साइंस में देखने को मिले, जनरल नॉलेज में, कि जनरल नॉलेज यानी कि जीके में हमारे 15 क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पे आपके जिस भी सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन होंगे उतनी ही यहाँ पे संख्या आपको दिखेगी। तो हमें पता है कि आर्मी जीडी के पेपर में जनरल नॉलेज 15 नंबर की आती है, तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन आपको आराम से दिख गए होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, मान लीजिए इसका आंसर है बी, तो जो भी आपको आंसर देना है ए बी सी डी, आप जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन के सामने जो ये गोला आपको दिख रहा है इस पे कर देंगे आप क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा ब्लू। इसका मतलब है कि आपने इसका आंसर दे दिया है बी। आंसर देते ही आप उस आंसर पे अगर 100% श्योर हैं तो आप उसको कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका नंबर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन था वो हो गया है अब ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर इस बात का सिंबल है कि आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। रेड सिंबल इस बात का आंसर है का सिंबल है कि अभी आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। और व्हाइट इस बात का सिंबल है कि अभी आप इन क्वेश्चंस पर पहुंचे ही नहीं हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बी क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का हम आंसर क्या दें। मान लीजिए मैं इसका आंसर दे देती हूँ ए आंसर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ और मैं गलत भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे इसमें नेगेटिव मार्किंग चलती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इसका मतलब है कि मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखना चाहूंगी और अगले क्वेश्चन पे जाना चाहूंगी, तो आप क्वेश्चन को कर देंगे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अब आप देख पा रहे होंगे जो आपने रिव्यू के लिए मार्क किया था वो क्वेश्चन आपको अब ब्लू कलर का दिखाई देने लग गया होगा। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको दोबारा से चेक करना है, ताकि बाद में जब आप दोबारा इस क्वेश्चन पे आए तो आराम से आपको पता चल जाए कि मेरा दूसरा क्वेश्चन अभी डाउट में है, तो मुझे उसको श्योर करना है। इस तरह से हम अपने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे और आगे जैसे ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, मान लीजिए मैंने इसका आंसर कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन का करते जाएंगे। ध्यान रखेंगे सेव और नेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सेव नहीं करेंगे तो वो आपका आंसर वैलिड नहीं होगा। अब मान लीजिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जीके में बस 10 ही क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन नहीं आते, और आप चाहते हैं कि मैं सीधा अब जनरल साइंस पे जंप कर जाऊं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मुझे सीधा साइंस पे जाना है। तो आप यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये आपका जनरल नॉलेज है, ये आपका जनरल साइंस है, ये आपका मैथ्स है, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है। तो आपको जिस भी सेक्शन में जाना है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको जनरल साइंस में जाना है, तो आप जीके के जितने क्वेश्चन आते हैं उतने अटेम्प्ट करके सीधा जनरल साइंस पे जाके जंप कर देंगे। जंप करते ही आपके सारे के सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइड में भी आपको दिख रहा है कि सेम 15 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के भी यहाँ पे नंबरिंग हो चुकी है कि 15 क्वेश्चन आपके साइंस के आने हैं। फिर आप ऐसे ही सेम पैटर्न पे उनके आंसर देते चलेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते चलेंगे। फिर आपको मैथ्स पे जाना है, रीजनिंग पे जाना है। आपको पता है रीजनिंग के 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको 5 ही नंबर दिख रहे हैं। आप जिस क्वेश्चन पे मान लीजिए कि मुझे रीजनिंग का पहले नंबर 5 क्वेश्चन करना है, तो आप सीधा 5 पे क्लिक कर देंगे तो क्वेश्चन 5 खुल जाएगा। जिस भी क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ऐसे करके आप पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए, देखिए एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि कई बार हमारे कुछ क्वेश्चंस के हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत अलग हो जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेम होती है। तो हम चाहें तो पेपर के बीच में भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए तेज़ाब की बारिश का कारण क्या है। कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता मृदा किसको कहते हैं, पर उनको पता है कि मृदा को इंग्लिश में सोइल कहते हैं। तो वो यहाँ से, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे ये इंग्लिश में भी चेंज हो जाएगा। और फिर आप जब चाहें तब पेपर के बीच में भी अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे 1 बाय 1। सारा का सारा पेपर जब अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि भाई हमारा मैथ्स के कितने हुए हैं। जैसे ही आप मैथ्स पे आएंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने आपके अभी पेंडिंग में हैं, कितने क्वेश्चन आपने डाउट में रख रखे हैं। फिर आप जो भी क्वेश्चन है, जैसे जनरल नॉलेज में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को डाउट में रखा था, तो मैं उसको 2 पे क्लिक करते ही मैं 2 क्वेश्चन पे आ जाऊंगी कि मुझे अब इसको श्योर करना है। तो अगर मैं श्योर हूं तो मैं इसको कर दूंगी सेव एंड
नेक्स्ट। और ध्यान रखिएगा सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद भी हम अपने ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा यहाँ पे कि ग्रीन है, इसका मतलब मैंने इसको सेव और नेक्स्ट कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि भाई ये तो गलत आंसर है। मान लीजिए कि ये तो गलत आंसर है, मुझे इसको चेंज करना है, तो आप इस आंसर को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके आप इसको दोबारा सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। दोबारा सेव एंड नेक्स्ट करते ही वो क्वेश्चन आपका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहले मैंने आंध्र प्रदेश किया था, बाद में मैंने आंसर को चेंज करके केरल कर दिया था। तो हम इस तरह से भी अपने आंसर लास्ट मोमेंट तक भी हम अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पेपर में ये भी दिख रहा है कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 2, कि सही आंसर देने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग इज 0.5, कि गलत आंसर करने पर आपका आधा नंबर कट जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी दिखने को मिलेंगी। देखिए यहाँ पे कि आपने 15 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, एक क्वेश्चन आपने अभी तक आंसर नहीं दिया है, 11 क्वेश्चन पर आप अभी पहुंचे नहीं हैं, और मार्क फॉर रिव्यू, या क्योंकि हमने अभी इनमें कोई भी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू नहीं है। तो इस तरह से आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपको धीरे धीरे अटेम्प्ट करना है पेपर को। कोई भी हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आराम से आप माउस को रन करेंगे। ध्यान रखिएगा माउस में आपको अपना क्लिक करना है, बस माउस क्लिक करना है आपको। जो स्क्रॉल बटन है हमारा, उसका कोई काम नहीं है, आप कुछ नहीं छेड़ेंगे। कीबोर्ड का कोई काम नहीं होगा, कीबोर्ड भी आप नहीं छेड़ेंगे, बस आपका काम होगा बस माउस का। माउस से ही आपको जो भी आंसर क्लिक करना है उस पर आप लेकर जाएंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपका आंसर हो जाएगा श्योर, और आप कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। इस तरह से जब आपका पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ क्वेश्चन के नीचे देख रहे होंगे सबमिट का ऑप्शन है, लेकिन ये सबमिट का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है, यानी कि धुंधला है। इसका मतलब है कि जब तक आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, कहने का मतलब है जब तक आपका टाइम नहीं आ जाएगा। भाई हमको पता है हमारा 60 मिनट चलना है पेपर, और हम 60 मिनट से पहले तो पेपर छोड़ के अपने सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। तो जब तक टाइम पूरा नहीं होगा, ये सबमिट का बटन है, ये हाईलाइट नहीं होगा। आप आराम से अपना पेपर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा गलत क्वेश्चन आपको नहीं करना है। जैसे ही आपका पेपर पूरा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही यहाँ कोने में पूरी 60 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी, 60 मिनट कंप्लीट होते ही आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका पेपर जो है वो हो जाएगा सबमिट हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा भाई, ऊपर आपके चारों सेक्शन दिए गए होंगे। आप जिस भी सेक्शन में अच्छे हैं, जिसमें भी आपको लगता है कि मैं इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लूँगा, बहुत जल्दी नंबर ले लूँगा, बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप अपनी चॉइस के हिसाब से वो सेक्शन पहले ओपन कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा है, तो वो बच्चा डायरेक्ट सीधा पहले मैथ्स के क्वेश्चन पे जा सकता है। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, जनरल नॉलेज से मैं सीधा मैथ्स पर जंप कर गई, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि हम सीधा मैथ्स पे आ जाएंगे, और मैथ्स पे आते ही यहाँ पे आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप जहाँ पे जो क्वेश्चन है आप उसको आंसर कीजिए और उसको सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। और एक बात और मैं बता दूं आपको वहां पे रफ वर्क के लिए एक रफ पेज भी मिलेगा और वहां पे पेन भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज की भी टेंशन नहीं है कि मैथ्स का मैं रफ वर्क कहाँ करके देखूंगा, तो वहां पे आपको एक पेन जरूर मिलेगा और एक रफ पेज भी मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सेम टू सेम आपको वहाँ पे आपका पेपर का पैटर्न ऐसे ही मिलेगा। पेपर को आपको यहाँ से सबमिट जरूर करना है, और अगर मान लीजिए आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, बाई चांस आप नहीं कर पाए, तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट भी हो जाएगा। तो सबमिट को लेके आपको कोई भी दिक्कत माननी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन दिख रही है कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन सबमिट बटन, द सिस्टम विल ऑटो सबमिट एट द एंड। तो यानी कि हमारी इंडियन आर्मी हो सकता है ये ऑप्शन को हाईलाइट ना करे कि आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है, पेपर होते ही ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आपको इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर सबमिट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बस आप रफ वर्क पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक पेपर मिलेगा,
जिस पे आपको रफ वर्क करना है, और इस तरह से आप अपने सारे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम पैटर्न वहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और जो ऑनलाइन एग्जाम को लेके थोड़ा बहुत भी खौफ आपके दिमाग में था, अब वो थोड़ा कम हो गया होगा। इसी तरह का पैटर्न आपको वहाँ मिलेगा, और बिल्कुल कूल मन से, बिल्कुल दिमाग को ठंडा करके और बिल्कुल शांत मोड में आपको पेपर देना है। तो धन्यवाद आपके लिए, और आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट।